मिक्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। अमूमन गाड़ियों में जो ये पेंट होता है ये बहुत स्मूथ होता है, लेकिन डोर के नीचे में आप देखेंगे ये जो लंबा पट्टी दिख रहा है जिसको रनिंग बोर्ड कहते हैं, इसके नीचे वाले क्षेत्र में कुछ खुरदरा पेंट होता है जो इसके जैसा नहीं होता। ये बहुत स्मूथ है, लेकिन नीचे में ये खुरदरा पेंट होता है। ये यहाँ से बिल्कुल लास्ट तक आपको दिखेगा। कई गाड़ियों में ऐसा होता है और आज का विषय यही है और बातचीत करेंगे अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। मेरा सुझाव दर्शकों के लिए है कि जिनकी गाड़ी में कोटिंग है और कभी उस पोर्शन में बॉडी डैमेज हुई तो रिपेयर के बाद ज़रूर रिपेयरर को बोलें कि ये कोटिंग मेरी जैसी थी उसको वैसे करके ही फिनिश करके दें, क्योंकि बहुत सारे रिपेयर शॉप्स जो हैं जो कि बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, इसके बारे में जानते नहीं हैं और प्लस वो ग्राहकों को कम कॉस्ट शो करके ले लेते हैं और ये काम करते नहीं। तो प्राइमा फेसी शुरू में तो नहीं पता चलता, बट बहुत जल्दी उसमें डैमेज के चलते जंग लगना वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। जो गाड़ियों में पेंट्स होता है और नीचे जो रनिंग बोर्ड होता है उसके पेंट्स का थोड़ा खुरदुरा होता है, ऐसा क्यों और उसका क्या महत्व है हमारे दर्शकों को बताएं। हर बार की तरह बहुत ही सटीक विषय चुना गया है। हमने इससे पहले वाले एपिसोड में बताने की कोशिश की थी कि पेंट जो गाड़ी के पे होता है, जो दिखता है, उसका मूल जो उपयोग है वो गाड़ी के शीट मेटल या बॉडी को जंग से या रस्ट से बचाना है और दूसरा उपयोग है कि गाड़ी देखने में थोड़ी सुंदर लगे और वो अपने चॉइस के हिसाब से कलर का चयन करें तो उनको उनके जैसी गाड़ी मिले। तो पहली उपयोगिता तो सिर्फ उसको रस्ट से बचाना होता है। तो आपने अच्छा बोला कि पेंट का सरफेस अमूमन पूरे बॉडी में तो बड़ा ही शाइनी, ग्लॉसी, चमकदार और स्मूथ होता है, मगर नीचे का पोर्शन जो आगे व्हील से लेके पीछे व्हील के बीच का जो सबसे नीचे का बॉडी का पोर्शन होता है, जिसको आम भाषा में रोज़मर्रा के भाषा में उसको हम लोग रनिंग बोर्ड कहते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारी मॉडर्न डे कार्स में कलर तो वही दिखेगा जो रंग की गाड़ी है, बट वहाँ छुएंगे तो आप देखेंगे खुरदरा होता है। खुरदरा क्यों होता है? ये एक स्पेशल कोटिंग होती है जो कि स्पेसिफिकली उस एरिया के लिए ही की जाती है। इसको मूलतः स्टोन गार्ड या एंटी स्टोन चिप कोटिंग बोला जाता है, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो जहाँ पे छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं और गाड़ी के टायर से कई बार स्लिप होकर के इसी एक एरिया में प्राइमरली वहीं पे ज़्यादा हिटिंग होती है, जो व्हील से आपके टायर से जो छोटे छोटे स्टोन्स या गिट्टी पत्थर जो है वो जाके वहाँ पे टकराते हैं। अगर वहाँ पे हमारा पेंट जैसे गाड़ी के ऊपर के सतह पे होता है तो वहाँ पे तो कोई फिजिकल हिट जल्दी नहीं होता है, बट नीचे उस पोर्शन में कंकड़ पत्थर का हिट या उससे टकराव होते रहता है। तो वहाँ पे अगर पेंट का सरफेस हमारा स्पेसिफिकली वो उस एरिया के लिए डिज़ाइन नहीं होगा तो कंकड़ पत्थर के लगने की वजह से जहाँ पे वो कंकड़ लगता है वहाँ उतने दूर पेंट की चिपिंग होने की संभावना है। इसीलिए इसको स्टोन गार्ड या एंटी स्टोन चिप प्रोटेक्शन के कोटिंग के रूप से भी जाना जाता है। तो इसमें कोटिंग का रंग तो अलग होता है, बट इस कोटिंग की स्पेशलिटी होती है कि ये एक कुशन का काम करता है कि पत्थर आके लगे भी तो वो डायरेक्टली शीट मेटल को ना हिट करे और वो कंकड़ पत्थर जो है वो इस कोटिंग पे चोट मारे और ये उसको इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करे और बॉडी के सतह तक नहीं जाने दे। तो चिपिंग नहीं होगी, पेंट चिपिंग नहीं होगी तो लॉन्ग रन में वहाँ पे चिपिंग नहीं होगी तो रस्टिंग नहीं होगी। इसलिए आप देखते हैं कि मॉडर्न जनरेशन कार्स में वो जो पोर्शन जिसको हम लोग रनिंग बोर्ड कहते हैं उसमें रस्टिंग पहले के ज़माने की गाड़ियों के बनिस्बत खुद कम हो गई है। तो यही इसका मूल सिद्धांत है। तो इस कोटिंग की खासियत होती है कि एक तरफ वह पेंट को पकड़ लेता है और बीच में वो उस सतह का काम करता है जो उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके ऊपर जब नॉर्मल पेंट किया जाता है तो पेंट भी पकड़ लेता है। तो 3-4 उपयोगिताएं। एक, जब उसको कोटिंग किया जाए तो वो बॉडी में ठीक से पकड़ ले
उसके बाद वो कोटिंग जो है वो स्टोन चिप से कुशनिंग का काम करे, इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करे, और उसके बाद उसकी दूसरी जो खासियत है वो ये है कि ये पेंटेबल होता है। तो उसके ऊपर पेंट कर दिया तो आपको दूर से देखने में गाड़ी का रंग भी कुछ अलग नहीं लगा, और गाड़ी की पेंट की प्रोटेक्शन भी हो गई इसी क्रम में। क्या ये सभी लेवल की गाड़ियों में, अगर लो एंड की गाड़ियां हैं या हाई एंड की गाड़ियां, ये सभी गाड़ियों में ये होता है या किसी में नहीं भी होता है? देखिए शक्ति जी, ये OEM जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए थोड़ा कॉस्ट बढ़ाता है। तो अब हम लोग ने देखा है कि अमूमन नीचे की गाड़ी से स्टार्ट हो गया, बारिंग कुछ मॉडल्स में भले नहीं हो, बट अब लगभग हमने देखा है कि सभी गाड़ियों में ये कोटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है। कुछ मॉडल्स में बहुत पहले से है, जो हायर वेरिएंट्स हैं। अब वो जो उसका रेंज है वो लोअर होते चले जा रहा है, और नीचे की कॉस्ट की गाड़ियों में भी इस तरह की कोटिंग की का अरेंजमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने कर दिया। तो ये जो कोटिंग होता है सर, अगर बहुत ज़्यादा कंकर पत्थर गया और वो बाहर हो गया, जैसा आपने बताया कि कुशन का काम करता है, तो वैसे में जिनके पास गाड़ियां हैं उनको भी खास ख्याल रखने की ज़रूरत हो, क्योंकि रस लगने की संभावना, अगर वो वहाँ से हट गया वो पोर्शन, तो रस लगने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए शक्ति जी, इसमें मेरा अनुभव कहता है कि वो कोटिंग इतनी सटीक होती है कि जो मैन्युफैक्चरर से करके आती है वो कोटिंग तो डिस्टर्ब नहीं होती है, मगर अमूमन अगर वहाँ पे बॉडी में डैमेज हो गया, कुछ एक्सटर्नल फिज़िकल हिट की वजह से, या कुछ एक्सीडेंट की वजह से, या कुछ फिज़िकल उस पर इम्पैक्ट की वजह से, तो क्या होगा कि उसको हम लोग रिपेयर करेंगे जी। रिपेयर करने के क्रम में वो हो सकता है पैनल चेंज हो, या उस पैनल को हम लोग टिंकरिंग करें, या जिसको देसी भाषा में हम लोग डेंटिंग कहते हैं, तो उस क्रम में भी वो कोटिंग निकल जाएगी। तो मेरा सुझाव दर्शकों के लिए है कि जिनकी गाड़ी में ये कोटिंग है और कभी उस पोर्शन में बॉडी डैमेज हुई, तो रिपेयर के बाद ज़रूर रिपेयरर को बोलें कि ये कोटिंग मेरी जैसी थी उसको वैसे करके ही फिनिश करके दें, क्योंकि बहुत सारे रिपेयर शॉप्स जो हैं जो कि बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, इसके बारे में जानते नहीं हैं, और प्लस वो ग्राहकों को कम कॉस्ट शो करके ले लेते हैं और ये काम करते नहीं। तो प्राइमा फेसी शुरू में तो नहीं पता चलता, बट बहुत जल्दी उसमें डैमेज के चलते जंग लगना वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा सुझाव है दर्शकों को कि इस तरह की जो एंटी स्टोन गार्ड या एंटी स्टोन चिप या स्टोन गार्ड कोटिंग है, वो जिस गाड़ी में है और उस एरिया में कभी अगर बॉडी रिपेयर का काम हो, तो उसके या तो बात कर ले पहले से कि भाई ये कोटिंग जैसे वैसी होनी चाहिए, और पोस्ट रिपेयर ज़रूर चेक कर लें कि जैसे कोटिंग थी वैसे कोटिंग करके उन्होंने उसके जो भी उसका जो मूल्य है वो ग्रांट देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म उसकी गाड़ी है, उसमें जंग लगेगा तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग ये सुझाव देते हैं कि ज़रूर चेक करें पोस्ट रिपेयर कि ये कोटिंग हमारी की हुई है कि नहीं। कोटिंग ऐसा नहीं हो कि हमने रिपेयर के लिए दिया तो गाड़ी तो ऊपर से देखने में एकदम उसी कलर का पेंट बड़ा अच्छा लग रहा है, बट वो स्टोन गार्ड नहीं किया, इसके वजह से उस कंकड़ पत्थर लगने के समय चिपिंग होगी, वहाँ से जंग लगना स्टार्ट होगा और बहुत जल्दी वहाँ पे रस्टिंग आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हर बार की तरह हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है अपने दर्शकों को कुछ यूनिक चीज़ बताना, और आज का विषय भी कुछ ऐसा ही था। आपसे बस यही गुजारिश है कि आप अपना कमेंट्स जैसे देते हैं या मेल पे जो आप कमेंट्स डालते हैं वो डालते रहिए, और ये हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारे YouTube चैनल के साथ साथ फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फेस्टिव सीज़न का आगाज़ है और काफ़ी लोग साल के इस समय दिवाली दशहरा के समय में ज़्यादा गाड़ियों को परचेज़ करते हैं या ख़रीदते हैं। तो एक एपिसोड जल्दी ही हम लोग उनको गाड़ी कौन सी ख़रीदनी है, कौन सी गाड़ी उनके लिए पर्याप्त है, इसके चयन को आसान बनाने के लिए एक एपिसोड हम लोग जल्दी लाएंगे अपने व्यूअर्स के लिए या अपने दर्शकों के लिए। तो शायद उस बिना पे उनको गाड़ी का चयन करने में काफ़ी आसानी होगी, और जो पॉइंट्स उनको कंसिडर करने चाहिए शायद वो हम याद दिला पाएंगे।